हजरत साद बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हो उहद के मैदान में जख्मी पड़े थे। वबिही सबून दरबतन, और बदन पर 70 जख्म लगे हुए थे। एक जख्म भी गहरा हो तो बड़ा दर्द होता है, 70 जख्म तो बहुत बड़ा मसला है। 70 जख्मों से खून बह रहा था, रूह निकलने वाली थी। इतने में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उनको सलाम पहुंचा। सरकार का सलाम मुस्कुराते हुए दिया और कहने लगे इन्नी लाजिदु रिहल जन्नह, लेटा ओहद में हूं, मुझे खुशबू जन्नत की आ रही है। उस मौका पर हजरत साद बिन रबी ने क़यामत तक के मुसलमानों को एक पैगाम भेजा था। उसमें यह लफ्ज है, वो पैगाम पढ़ा था मुमताज हुसैन कादरी ने, वो पैगाम पढ़ा था इल्मुद्दीन शहीद ने, वो पढ़ा था गाजी मुरीद हुसैन ने, वो पढ़ा था गाजी अब्दुल कय्यूम ने, वो पढ़ा था गाजी आमिर अब्दुल रहमान ने। और वो आज भी आशिकों के सीनों में वही हरारत रखता है। कहने लगे ला उज़्र लकुम यौमल क़ियामा इन खुलिसा इला रसूलिल्लाहि मकरूहन व मिनकुम ऐनुन ततरिफ। ऐ क़यामत तक के मुसलमानों, चे जाए कि तुम लाखों करोड़ों हो और तौहीन होती रहे और तुम ख्वाबे खरगोश में रहो, अगर सारी उम्मत शहीद हो जाए, सारे अजल की नींद सो जाएं, सिर्फ एक शख्स की आंखें अभी खुली हों, वो ना मरा हो, वो ना शहीद हुआ हो। हज़रत साद ने कहा सिर्फ एक बंदे की आंखें खुली रह जाएं कि वो जिंदा है, बाकी की बंद हो गई हैं शहादत की वजह से, उसके होते हुए अगर तौहीन रिसालत हो गई और वो कोई किरदार अदा न कर सका तो क़यामत के दिन बख्शा नहीं जाएगा। ये दलील देकर, चूंकि मैं तन्हा था, चूंकि उधर करोड़ थे मैं एक था, उधर लाखों थे मैं अकेला था, लिहाजा रब मुझे बख्श दे मेरी ये सुस्ती और गफलत को। तो साद बिन रबी का ये फैसला था, जिसके बाद उनकी रूह परवाज कर गई। इमाम ज़हबी ने सैयुर आलाम नुबला में लिखा है, उन्होंने कहा उस एक को भी माफी नहीं मिलेगी, यानी रब की तरफ से यह कहा जाएगा तू अपनी जान तो पेश कर सकता था, फिर तूने बचा के क्यों रखी, तू भी तो कुर्बान हो जाता। तो अगर एक आशिक से भी बात पूछी जाएगी कि तूने क्या किया, तूने जान बचा के क्यों रखी, तो इस वक्त तो 2 अरब मुसलमान हैं, क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कि रोजाना वेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, रोजाना यूरोप ने यह मजाक क्यों बना रखा है, उनके गुमाश्ते तुम्हारे अंदर ऐसा खेल तुम्हारे मुल्क में क्यों खेल रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हमें ये आखिरत की फिक्र भी पेश नजर रखनी चाहिए कि जिस जमाने में हम जिंदा हैं, एक जिंदगी का खराज भी है कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ ड्यूटियां हैं कि हम इस छत के नीचे उस दीन के वारिस हैं जो आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए हैं, नीली छत के नीचे जमीन के ऊपर। लिहाजा हमारी जिम्मेदारियां इस अंदाज में मौजूद हैं और उनके पेश नज़र हमने अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन से वफा करनी है।